भारत के उत्तर पूर्व में है एक बेहद खूबसूरत जगह जिसका नाम है गैंगटॉक, जो दरअसल सिक्किम की राजधानी है। भारत के उत्तर पूर्व में कंचनजंगा माउंटेन्स की गोद में ये खूबसूरत शहर भारत और विदेशी पर्यटकों के बीच में काफी लोकप्रिय है। लेकिन अब गैंगटॉक बन गया है ट्रिपलिंग 2 का सेट। जी हाँ, मशहूर वेब सीरीज ट्रिपलिंग आ गया है अपने सीजन 2 के साथ। गैंगटॉक की गलियों में शो के कलाकार जैसे सुमित व्यास, मानवी गांगरू और अमोल पाराशर कर रहे हैं कई सीन्स की शूटिंग। फिर चाहे वो गैंगटॉक के बाजार हो या फिर वो यहाँ की मशहूर हनुमान टेकरी, इस वेब सीरीज के रोमांचक पलों को यहाँ पर शूट किया जा रहा है। लेकिन शूटिंग के बीच में सीरियल के कलाकार समय निकाल रहे हैं शॉपिंग के लिए, समय निकाल रहे हैं मस्ती के लिए। जैसे मानवी गांगरू कर रही हैं शॉपिंग, सुमित व्यास की वाइफ एकता कौल आई हैं उनके साथ शूटिंग देखने। सभी कलाकार सुबह सुबह तैयार होकर मेकअप शेकअप कराकर पहुँच जाते हैं सेट पर। कहानी यूँ है कि चंचल, चंदन और चितवन यानी मानवी, अमोल और सुमित अपनी गाड़ी से पहुँच गए हैं सिक्किम और इनको ढूंढते ढूंढते पहुँच गई है रानी साहिबा भी, जो पुलिस के साथ ढूंढ रही हैं चितवन को। और अचानक रानी साहिबा की नजर चितवन पे पड़ती है और रानी साहिबा से बचने के लिए ये कभी बाजार में तो कभी सिक्किम की इन वादियों में एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, यानी हिट और मिस और चेस सीक्वेंस बनवाए जा रहे हैं। सबसे पहले हमें मिली मानवी गांगरू, जो सिक्किम के टाउन हॉल में शूटिंग तो कर रही हैं अपने दोनों को स्टार्स के साथ, लेकिन उन्हें वक्त मिला और वो हमारे साथ निकल पड़ी सिक्किम की शॉपिंग करने। I actually want to buy something for myself as a memoir and for some friends and family. गैंगटॉक अपनी हैंडीक्राफ्ट्स के लिए मशहूर है। यहाँ पर छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीजें मिलती हैं, लेकिन मानवी को खरीदने हैं कुछ फ्रिज मैग्नेट्स। I want to find some magnets, fridge magnets, because I have everywhere I go I have magnets from there. ये मैंने लिए मैग्नेट, फ्रिज मैग्नेट, सिक्किम लिखा हुआ है इस पे। ये यहाँ का अपेरेंटली लोकल बुद्धा है कह रहे हैं। कितने का है? कितने का? ये 100 का है। 100 का एक ना। तो ये यहाँ का लोकल ड्रैगन है और ये लकी माना जाता है, ऑस्पिशियस। लेकिन ये बहुत मुझे ऐसा शो पीस टाइप लगता है, मैं ये ले रही हूँ। शायद एक दो और 3 बंदर गांधी जी के, ये बुरा मत बोलो, ये हो गया, या चंचल, चितवन और चंदन भी हो सकते हैं, और एक बुरा मत सुनो वाला। मैं सोच रही हूँ मैं अपने कास्ट के मेंबर्स के लिए ले लूँ। या मैं एक्चुअली कपड़े लेना चाह रही थी, सो दैट वाज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, कि कुछ ऐसे मतलब फैशनेबल क्लोथ। और मुझे स्ट्रीट शॉपिंग बहुत पसंद है, तो मुझे मज़ा आता है ऐसे बार्गेन करने में। अब जब वो गैंगटॉक में है तो यहाँ की कुछ लोकल चीजें खरीदी जाए। वैसे मानवी को पसंद आया ये पंखा। ओह वेरी नाइस। तो इसको ऐसे खोल के भी डिस्प्ले कर सकते हैं ना कहीं से, है ना? इसको ऐसा भी रख सकते हैं वॉल पे या कुछ। लग जाता है। हाँ, मुझे ये ब्लू एंड एक ऑरेंज। वैसे यहाँ पर ढेर सारी बुद्धिज्म से जुड़ी हुई चीजें भी मिलती हैं। मानवी ने ढेर सारी चीजें खरीदी और फाइनली उनकी शॉपिंग हुई पूरी। लेट्स गो। ये बेस्ट पार्ट होता है शॉपिंग का, जब आप घर जाते हो सारा सामान लेके। और इसी के साथ खत्म हुआ शूटिंग का पहला दिन। दूसरे दिन सुबह सुबह 4 बजे मानवी उठकर तैयार है, क्योंकि उनका कॉल टाइम है 5 बजे का। यार इट इज यार, हम सुबह तब जब निकलते हैं तब अंधेरा होता है, जब वापस आते हैं तो अंधेरा होता है। ये एक्चुअली ना मेरे पास ये एक वुलन ड्रेस थी पड़ी हुई घर पे, जो मैं कभी ऑब्वियसली पहन नहीं पाई बॉम्बे या दिल्ली में। तो मैंने सोचा था ये मैं सारे कपड़े जो वहाँ नहीं पहन सकती मैं यहाँ पे आके पहन रही हूँ, जिनमें गर्मी लगती है, तो यहाँ पे अब ठीक है। तो चलिए मानवी के साथ सवार हो जाते हैं उनकी गाड़ी में, जहाँ पर सुमित व्यास ने भी हमें ज्वाइन किया। यहाँ से आई थिंक कितना, आधा पौना घंटा। हाँ, दैट्स व्हाट कॉल शीट में तो वही लिखा है, आधा घंटा। 30 to 45 minutes. So these 30 to 45 minutes are very crucial for us. जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह के टाइम पे एक एक मिनट काउंट करता है नींद का।
सुबह सुबह की ठंड को चीरते हुए हम पहुंचे हनुमान टेकरी। भाई सिक्किम में ये हनुमान जी का मंदिर बहुत फेमस है और एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है और यही बना हुआ है ट्रिपलिंग 2 की शूटिंग का लोकेशन, जहां पर तीनों कलाकार इस गाड़ी में सवार हैं और ये गाड़ी भी इस वेब सीरीज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसी से तीनों भाई बहन अपनी रोड ट्रिप पूरा कर रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं पर्दे के पीछे कि कैसे ये लोग अपने किरदार में ढलते हैं। भाई चंचल, चंदन और चितवन तीनों को मेकअप करने में काफी वक्त लगता है और इनके साथ रानी साहिबा भी हैं, यानी निधि बिष्ट भी, जिन्हें अपने लुक में आने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले मानवी के मेकअप रूम में चलते हैं। नेचुरल लुक है, काफ़ी इजी एंड व्हाटएवर, पर हम उस पर भी थोड़ा दीपक ज़्यादा ट्राई करते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें खेलते रहे उसके साथ। तो अभी इन्होंने बेस लगाया है एंड तो ताकि बेस अपनी जगह पे रहे, आई थिंक उसके पाउडर ना, हाँ, ताकि क्योंकि पूरा दिन फिर इसी पे दिस रिमेन्स द मतलब बेस को बोलते ही बेस है क्योंकि इट रिमेन्स द बेस ऑफ द मेकअप एंड फिर उसके ऊपर ही फिर सब ऐड होता है। जैसे मेरी ज़्यादा बड़ी आइज़ नहीं है तो वो उनको बड़ा दिखाने के लिए देन यू हैव टू, मतलब ना ऐसा साइड से जैसा थोड़ा ब्राउनिश शैडो डाल दिया या कुछ। हाँ, अगेन हमने लाइट ही रखा है, थोड़ा सा आई शैडो डालते हैं दीपक दादा, और लाइनर एंड मस्कारा। मस्कारा बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे एकदम आईज ऐसे खुल जाती है। तो अब चलते हैं चंदन यानी सुमित व्यास के रूम में, जो इस शो के राइटर भी हैं। बॉम्बे से सब कुछ अलग है यहाँ पर। यहाँ हम लोग रोज़ 3:30 बजे उठ रहे हैं और 9:30-10 बजे सो जा रहे हैं। रोज़ 4:30 बजे का कॉल टाइम होता है हमारा। तो जनरली लोग 4 बजे उठते हैं, पर मुझे सुबह थोड़ा 1-1.5 घंटा लगता है। उठ के मैं अपना कॉफ़ी वॉफ़ी बनाता हूँ, सोचता हूँ तो इसलिए मैं रोज़ 3:30 बजे उठ रहा हूँ, बट आई एम लाइकिंग दिस। रोज़ सुबह एक्चुअली सनराइज होते हुए देख रहा हूँ मैं, तो दैट आई बिलीव इज़ वेरी गुड। जनरली आपको सुबह मेकअप में कितना टाइम लगता है, मतलब कैरेक्टर में आने में? हाउ मच ऑफ प्रोसीजर? नॉट मच टाइम, आई डोंट डू मच मेकअप यहाँ पे, क्योंकि बहुत ठंड है, बहुत ड्राई हो जा रहा है और सन थोड़ा हार्श हो जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बेस करता हूँ। दैट ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ सनस्क्रीन। इस लिप बाम के साथ अब मैं पूरी तरह से रेडी हूँ शूट के लिए। अब बारी है शो के नॉटी बॉय चितवन से मिलने की। भाई अमोल पालेसर इस रोल को निभा रहे हैं और इन्हें इस लुक में ढलने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लगता, बस 15 मिनट में रेडी हो जाते हैं। शो में नहीं, बट अगर रियल लाइफ मौका मिला तो कुछ इंस्पिरेशन लेके जा रहा हूँ मैं यहाँ से, फैशन की और हेयर स्टाइल्स की, कभी ना कहीं तो काम आएगी। आई थिंक 20-25 मिनट में हो जाते हैं। लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। आई थिंक वो मेकअप एक तरह का होता है, बाल वाल करने में उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। हमारा थोड़ा सा ब्लो ड्राई किया, थोड़ा ऐसा वैक्स लगाया, थोड़ा सा मेसी किया। एंड चितवन का जनरली एक मेसी हेयर स्टाइल है, तो ऐसा भी नहीं है कि एकदम टिप टॉप उसको सेट करना है। वो एक मेसी सा अपना एक कूल सा, एंड ट्रैवल कर रहे हैं लोग, तो वही जैसा कि मैंने कहा कि वो पर्सनालिटी उसकी चेंज नहीं हुई है। कुछ कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में उसने चेंज कर ली हैं। अभी कुछ नया कर रहा है लाइफ में, कहीं कहाँ है, क्या कर रहा है, वो बड़े भाई को भी पता चलता है। बट उसका फैशन सेंस आई थिंक वही है। थोड़ा सा मे बी कहानी 2 साल बाद की है, तो थोड़े से सब बड़े हो गए हैं। तो शायद पहले जब वो शॉर्ट्स पहनता था, अभी वो पूरी जीन्स पहनता है, बट है स्टाइल वैसा ही है कि थोड़ा कूल है और थोड़ा लेड बैक है, और कुछ भी कहीं भी मिक्स मैच करके पहन लेता है। हैं कुछ एक्सेसरीज पिछली बार से चेंज हो गई हैं। देयर आर 2 ऐसा गले में लॉकेट्स जो पहनता है वो, एंड ही बिलीव्स इन पीस, तो एक पीस वाला है और एक जनरल ट्रायंगल वाला है। इसका मैंने अपना दिमाग में ही बैक स्टोरी बनाया है कि उसको किसी ने प्रिंट नहीं दिया था कभी, और वो जो गले में डाल के घूमता है। इस बार अपग्रेड हुआ है, वो घड़ी पहनने लगा है चितवन। पहले घड़ी नहीं पहनता था। आई थिंक टाइम वाइम उसके लिए ज़्यादा
उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। अब बारी है चलने की रानी साहिबा यानी निधि बिष्ट के कमरे में। भाई इनका गेटअप काफी अलग है और इन्हें तैयार होने में पूरा 1 घंटा लगता है, फिर चाहे मेकअप हो या फिर हो इनका साड़ी और शॉल वाला ये कॉस्ट्यूम। अब आए हैं आज यहाँ फिनाले एपिसोड का एक सीक्वेंस है वो शूट करने के लिए। तो मॉर्निंग कैसी रही यार? ठंड था। एक तो ये बहुत ब्यूटीफुल है कि आपके सामने सनराइज़ होता है, तो वो जो पहली पॉप हटती है वो देख के बड़ा एकदम ऐसे एनर्जी मिलती है कि चलो देयर इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। और उसी के साथ फिर पूरी क्रू ही एकदम स्पिरिट में, जिसे कहते हैं ना, रेडी होके जैकेट पहनी उसके ऊपर। सारे कलाकार एक साथ जमा हुए और ये चेस सीक्वेंस शूट किया गया। चितवन बेचारा फंसा हुआ है, रानी साहिबा उसके पीछे भाग रही हैं और गाड़ी में चंदन और चंचल चितवन को बचाने में लगे हुए हैं। तो स्कूल के सपने देख रहे हैं यार, ये हमेशा रायता फैलाता। मैंने What are you doing? एस्केपिंग कॉन्टेंट, अरे पर चितवन वो जेल जाता रहता है, उसको प्रैक्टिस। वैसे पर्दे के पीछे इन सभी के फैंस यहाँ पर इनके साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं। और हाँ, इस खास सीक्वेंस के लिए यहाँ के बच्चे भी आए हैं जो दरअसल इस सीक्वेंस का हिस्सा है, यानी ये क्यूट सा सिक्किम का डांस सीक्वेंस भी फिल्माया गया। वैसे शूटिंग के बीच में ही निधि सिंह यानी रानी साहिबा ने भी यहाँ पर शॉपिंग कर डाली और ढेर सारी सिक्किम की खूबसूरत चीजें खरीदी और यहाँ के नजारों का आनंद लिया। और मतलब यही है ना, आप जो यादगार ले जाते हैं आप वापस जाके, तो फिर आपको हमेशा याद रहता है कि ये चीज़ें तो आपके साथ लंबे टाइम तक रहती हैं। आप 4-5 दिन के लिए आते हैं तो फिर आपको ध्यान में आता है कि अरे मैंने वहाँ से लिया था, इतना बारगेन किया था, इतनी बात हुई। अच्छा है, नाइस। यहाँ की शॉपिंग याद रखें, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा है और है यार अच्छी जगह है। सबको एक ना एक बार तो आना ही चाहिए यार सिक्किम घूमने के लिए। ट्रिपलिंग सीज़न 2 आने ही वाला है, ये जैसा कि आपको दिख ही रहा है, शूट भी चल रहा है पीछे। तो ट्रिपलिंग सीज़न 2 में आपको सिक्किम की एक झलक दिखेगी एंड कहानी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिक्किम का। तो आप लोग भी देखिए और फिर बताइए कैसा लगा सिक्किम एंड द शो। शूटिंग के बीच में हमारी मुलाकात हुई एकता कौल से, यानी सुमित व्यास की धर्मपत्नी, जो यहाँ पर अपने हस्बैंड की शूटिंग देखने आई है। भाई एकता टीवी की दुनिया का जाना पहचाना नाम है और सुमित के साथ उनकी शूटिंग देखना वो काफी एंजॉय कर रही हैं। हाँ, ये वर्क प्लस हनीमून एक कंबाइंड ट्रिप है। ये सिर्फ हॉलीडेइंग है, दिस इज नॉट आवर हनीमून फॉर श्योर। अभी एक्चुअली शादी के बाद से नहीं टाइम मिला है बिकॉज वी बीन बिजी, आई बीन बिजी शूटिंग, शी इज बीन बिजी विद हर वर्क, तो उतना वक्त नहीं मिल पाया है। बट हाँ, ऐसी इच्छाएं तो हैं हमारी कि एक दिन निकल जाए। हम लोग बेसिकली रोज़ 5 बजे शूट रैप कर देते हैं, तो 5 के बाद का समय हमारा होता है, हमारा होता है। तो देन वी गो आउट। कल भी हम लोग बाहर गए थे खाने वाने, तो आज भी अभी जाएंगे। तो पैकअप के बाद का समय अच्छा होता है क्योंकि हम जल्दी शुरू करते हैं तो जल्दी ख़त्म भी करते हैं। सो शी ओनली हैज़ टू मैनेज हाफ अ डे, फिर बाकी आधे दिन में मैं आ जाता हूँ। लाइफ कितनी बदल गई एक ना शादी के बाद, जिम्मेदारी का एहसास होने लगा है सडनली? नहीं, आई थिंक शादी के बाद मैं थोड़ी ज़्यादा फ्री हो गई हूँ। शादी से पहले मैं थोड़ी सी ज़्यादा, है ना, आई थिंक आई वॉज लिटिल अंडर रिस्ट्रिक्शंस क्योंकि पापा जम्मू से हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। पर शादी के बाद तो मैं एकदम आई एम लाइक अ फ्री बर्ड नाउ। एकदम फैल चुकी हैं। आई थिंक मुझे सुमित एज ए ह्यूमन बीइंग सबसे अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो अच्छे ह्यूमन बीइंग है इसलिए वो अच्छे हस्बैंड है, और क्योंकि वो अच्छे हस्बैंड है इसीलिए अच्छे एक्टर हैं। नहीं और क्योंकि वो अच्छे इंसान है इसलिए वो अच्छे एक्टर भी हैं और लिखते भी अच्छा है, दिल से लिखते हैं। तो हाँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यार, आई लाइक यू। थैंक यू यार, थैंक यू। पूरे दिन की शूटिंग और भागम भाड़ के बाद अब बारी है होटल में चलने की, जहाँ पर हमें मिले सुमित एक बिल्कुल फ्री अंदाज में। ये देखिए इस बुद्धिस्ट बॉल के साथ वो कैसे सिक्किम को एंजॉय कर रहे हैं। एवरीथिंग इज सो मेडिटेटिव यहाँ पर। दिस इज अ मेडिटेशन इंस्ट्रूमेंट। एकता कहती है जब श्रद्धा में ताकत नहीं होती तो ये बसता नहीं है, जब सच्ची श्रद्धा होती है तो बसता ही है।
आई थिंक आई एम डिस्ट्रैक्टेड। मेरे को समय नहीं मिल पाया बिल्कुल भी शॉपिंग करने का। एकता ने कुछ छोटे छोटे सोवेनियर्स खरीदे हैं यहाँ से। बेसिकली मुझे ये पसंद है कि जिस भी शहर में मैं जाता हूँ तो वहाँ से कुछ एक चीज़ वहाँ की ज़रूर उठाता हूँ अपने घर पे रखने के लिए, ताकि इवेंचुअली जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ तो मुझे पता रहे कि मैं कहाँ कहाँ घुमा हूँ। वैसे सुमित के साथ ही हमें मिले शो के डायरेक्टर भी, जो दिन रात टिपलिंग 2 को बनाने में लगे हुए हैं और उन्होंने आज ही रैप किया है अपना सिक्किम का शेड्यूल। ये हमारे डायरेक्टर है समीर सक्सेना। ये ब्रेन है ट्रिपलिंग के और TVF के, और जो कुछ भी अच्छा होता है वो इनकी वजह से होता है। शेड्यूल में हमने कुछ मतलब फाइनल पार्ट ऑफ द एक्ट जो है उसका शूट किया है यहाँ पर। एंड बहुत मज़ा आया चंदन चंचल चितवन के साथ। आई थिंक इन लोगों के साथ वैसे भी बहुत कंफर्टेबल हुई मैं शुरू से ही, तो आई गेस इट्स वेरी इजी टू वर्क विद देम। फिर फन हो जाता है, मतलब फिर काम नहीं रहता, वी जस्ट हैव फन टुगेदर। एंड सिक्किम में आके इतनी अच्छी जगह आके खूबसूरत लोकेशंस पे आके तो काम और आसान हो गया हमारा। तो बस इट फैंटास्टिक एक्सपीरियंस है। मतलब बहुत एक इम्पॉर्टेंट किरदार है सिक्किम का एज सच, और वो कहानी में बहुत ही अहम पार्ट है सिटी का। सिटी में जो चीज़ें होती हैं उससे एसोसिएटेड कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कहानी में। तो वो लेकिन मैं आपको वो अभी बता नहीं सकता। पर इस सीजन में हर शहर जो है वो एक छोटी भूमिका निभा रहा है। करेक्ट। न सिर्फ कहानी पर हर शहर की अपनी एक भूमिका है। बॉम्बे जाते हैं, मुंबई है, राजस्थान है, कलकत्ता है, सिक्किम है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं लास्ट सीजन से। तो मैंने कहा कि मौसम एक्चुअली अच्छा रहा। लास्ट टाइम हमने शूट किया था तो हमने बहुत कड़ाके की गर्मी में शूट किया था राजस्थान में, तो वो बहुत दिक्कत हो गई थी। बट यहाँ पर वेदर इतना ज़्यादा था कि ठंड थी, और सुबह की थोड़ी ठंड होती है, आपको मतलब बेड से निकल के शूट तक पहुँचने का एक थोड़ी हिम्मत जुटानी होती है। बट एक बार आप शूट पे पहुँच जाते हैं तो फिर उसके बाद मौसम इतना अच्छा रहता है कि देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट तो है। हाँ, मतलब एंटरटेनमेंट तो है, बट वी हैव ट्राइड टू स्टिक टू जो ओरिजिनल शो का जो फील था ओवरऑल, उसी को ही हमने बरकरार रखा है। बहुत कुछ अलग करने की कोशिश नहीं की है लेकिन हाँ, उसके अंदर ही हमने काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें करी हैं, बहुत नए एलिमेंट्स डाले हैं और उस कहानी को बहुत ऑर्गेनिकली आगे बढ़ाया है। आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट था कि उसी कहानी को बहुत ऑर्गेनिकली आगे बढ़ाना, वो आई थिंक हुआ है। कोशिश तो की है, देखते हैं। ड्रामा ज़्यादा है इस बार एक्चुअली। हाँ। ट्रिपलिंग 2 की शूटिंग सिक्किम के अलावा कोलकाता, मुंबई और गुजरात में की गई है और अब ये सीरीज आपके सामने है, तो तैयार रहिए चंचल, चंदन और चितवन की इस जर्नी में चलने के लिए, जहां ढेर सारे पड़ाव हैं, ट्विस्ट हैं, टर्न्स हैं और है ढेर सारा एंटरटेनमेंट। आज तक ब्यूरो।